नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनूप उपाध्याय और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन इस कार्यक्रम में। मुख्य परीक्षा का ये उत्तर लेखन जिसमें हम अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ हर शनिवार मुख्य परीक्षा पर आधारित उत्तर का लेखन करते हैं। तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेस्ट सीरीज कम मेंटरशिप प्रोग्राम से, तो आप हमारे ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, मतलब नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं कि अगर प्रश्न आपसे आयोग इस प्रकार से पूछे तो आपका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक, तो ये तक्षशिला आईएएस बलिया मेंस आंसर कॉपी जो एक हमारा पूरा सेशन चल रहा है, पूरा जो कोर्स चल रहा है, ठीक, एड्रेस आपको दिख रहा है और ये नंबर आपको दिख रहा है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी जो है जानकारी ले सकते हैं। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न क्या कह रहा है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, नदियों को आपस में जोड़ने से सूखा, बाढ़ और बाधित नौवहन जैसे बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान मिल सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न है, इंग्लिश में आते हैं। The interlinking of rivers can provide a viable solution to the multi-dimensional interrelated problems of drought, floods, and interrupted navigation. Critically examine. अब मान लीजिए कि ये प्रश्न आपसे आयोग जो है वो पूछ रहा है, ठीक, तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो कॉपी पेन अपने साथ रख लीजिएगा और जो जो पॉइंट मैं नोट डाउन करा रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये प्रश्न आ रहा है, ये देखिए एक फॉर्मेट आपको दिख रहा है मेंस के कॉपी का, ठीक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसी फॉर्मेट में उत्तर लेखन करें। तो मान लीजिए कि ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा, ठीक, तो आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला मैं बार बार कहता हूं कि आपका दृष्टिकोण जो है वो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए मेरे दोस्त, वो क्या होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, यानी कि उत्तर की जब आप शुरुआत करें तो उत्तर को मैंने कई बार आपसे कहा है, पीछे के वीडियो में भी अगर आप ध्यान दोगे तो ये बातें आपको याद होगी। मैंने कहा है कि उत्तर के पूरा जो फॉर्मेट है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहला भाग है उस भाग को हमने कहा परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा करूंगा। परिचय के बाद जो दूसरा पार्ट है जिसको कि हमने कहा कि मुख्य भाग, यानी कि जो आपका बॉडी है उस बॉडी में आप क्या लिखोगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा जो पार्ट है जिसको कि हमने कहा निष्कर्ष, उस निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे वो भी हम चर्चा करेंगे, कंक्लूजन पे बात करेंगे। लेकिन फिर से प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न को ध्यान से दीजिए। प्रश्न लिख रहा है क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात कर रहा है, आलोचनात्मक परीक्षण करने की बात कर रहा है। तो जहां आलोचना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, तो आलोचना की जहां भी अगर हम बात कर रहे हैं तो आलोचना का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को लेकर चलना है। लेकिन जब बात आलोचना का कर रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव आपको होकर चलना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए इस प्रश्न के जो 3 पार्ट पे मैंने इसको विभाजित किया, यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इसको आकर हम बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला परिचय की जब आप शुरुआत करते हो तो अगर हम ये क्वेश्चन सीधे कह रहा है कि अगर नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो इससे सूखा, बाढ़ और बाधित नौवहन जैसे बहुआयामी अंतर संबंधी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। ठीक, तो क्यों नदी जोड़ो परियोजना आवश्यक है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपका यही उद्देश्य है जिसके बारे में वो बार बार बात कर रहा है। कौन, क्वेश्चन। ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे दूसरा पार्ट है आलोचना के बारे में, तो आलोचना की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब उत्तर हम लिखेंगे तो हमने कहा कि पक्ष और विपक्ष है ना, वो दोनों में बात करेंगे। क्या इसका
पॉजिटिव और क्या इसका नेगेटिव हो सकता है, उन दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो परिचय की जब हम शुरुआत करेंगे तो परिचय में हम क्या लिखेंगे? परिचय में हमारी जो शुरुआत होगी वो हमें यह पता होना चाहिए कि नदियों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है ना? क्यों हमें नदी जोड़ो परियोजना की आवश्यकता है? क्यों हमें रिवर वाटर, है ना, लिंक प्रोजेक्ट की आवश्यकता है? इसके ऊपर जो है वो हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें बात करना है। ठीक। दूसरा जो भाग हुआ जिसको कि हमने कहा मुख्य भाग, तो मुख्य भाग में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कह रहा है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आलोचनात्मक परीक्षण में आपको इसके पक्ष के ऊपर भी बात करना है और इसके विपक्ष के ऊपर भी जो है वो आपको बात करना है। और पक्ष और विपक्ष की बातें जो हैं वो कहां होंगी? पक्ष और विपक्ष की बातें जो हैं वो आपके इसका जो बॉडी पार्ट है यानी कि जो मुख्य भाग है, उस मुख्य भाग के अंदर आप पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। ठीक। तीसरा जो पार्ट है जिसको कि हमने निष्कर्ष कहा, इस निष्कर्ष में आप क्या करोगे? इस निष्कर्ष में उत्तर को कंक्लूड करते हुए आपको भविष्य को ध्यान में रखते हुए, है ना, भविष्य यानी कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसी होनी चाहिए? आपका अप्रोच जो होना चाहिए वो भविष्यवादी जो है वो आपका दृष्टिकोण जो है वो होना चाहिए। इस हिसाब से जो है वो आपको चलना है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा और इसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। ठीक। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला, नदी जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो पता चल रहा है कि हमने प्रश्न में ही कहा है कि भैया कहीं सूखा पड़ रहा है और कहीं क्या पड़ रहा है? बाढ़ आ जा रहा है। ठीक, पहला चीज। दूसरा, नौ परिवहन जैसे जो हमारे यातायात के साधन हैं, इन यातायात के साधन का हम सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो परिचय में आप क्या लिख सकते हैं? परिचय में आप लिख सकते हैं कि नदियों के आपस में जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कि एक जगह हम क्या देख रहे हैं? सूखा पड़ रहा है, तो सूखा पड़ने का मतलब क्या है? कि एक जगह जल की कमी है और दूसरे जगह अगर बाढ़ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि जल की जो है वो क्या है, आपको अधिकता देखने को मिल रही है। एक जगह सूखा और एक जगह बाढ़, यानी कि एक जगह जल जो है वो कम है और दूसरे जगह जल जो है वो क्या है, आपका अतिरिक्त। ठीक, तो इन दोनों के बीच में नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो असंतुलन स्थापित हुआ है, उस असंतुलन को समाप्त करने के लिए जो है वो क्या होगा? इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए हमें काम करना है। ठीक। दूसरा दूसरा इसके अलावा यह भी हो सकता है कि हमें पता है कि जो नदियां हैं, इन नदियों से अगर हम देखें तो जल विद्युत जो भी परियोजनाएं हैं, इन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी नदियां जो हैं वो क्या है, आपकी महत्वपूर्ण है। ठीक। दूसरा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंचाई के लिए भी नदियां जो हैं वो क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम नौ परिवहन की बात करें, नौ मतलब कि कुल मिलाकर अगर वाटरवेज के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं नौ गम्यता के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो यहां भी हमारे लिए नदियां क्या हो रही हैं? इंपॉर्टेंट। ठीक, बात समझ में? तो ये परिचय में आप ये पूरी बातें जो हैं वो अपने कॉपी में जो है वो नोट कर सकते हैं। अपनी कॉपी में ये सारी बातें जो हैं वो आप कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, परिचय तो आपने बता दिया, अब बताइए कि मुझे अगर इस उत्तर का मुख्य भाग लिखना होता तो मैं मुख्य भाग में क्या लिखता? क्योंकि सर अभी आपने जब डिस्कस किया तो आपने कहा कि इसका पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना है, तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक की जब हम शुरुआत करें तो चलिए थोड़ा सा हम पक्ष देख लेते हैं। पक्ष का मतलब है कि इसका सकारात्मक क्या हो सकता है ना? पॉजिटिव रूप से हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चलते हैं। तो सबसे पहला क्या हो सकता है? तो सबसे पहला हो सकता है जल के प्रबंधन में सुधार। जल के प्रबंधन में सुधार का मतलब है कि वाटर मैनेजमेंट को जो है उसको क्या किया जा सकता है? वाटर मैनेजमेंट को सही किया जा सकता है। अब जल के प्रबंधन में सुधार के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि नदियों को आपस में जोड़ने से जो है वो भारत में जल के प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है। साथ ही भारत के जिस हिस्से में जल की कमी है
उसको बेहतर किया जा सकता है, यानी कि जल का बेहतर उपयोग जो है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। आप कहेंगे सर अगर इसके साथ हम कोई उदाहरण दे दें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ एक नदी जोड़ो परियोजना का उदाहरण ले सकते हैं और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की एक नदी है जो कि केन और बेतवा जो कि यमुना की जो है वो सहायक नदी है। तो आप केन बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना के तहत है, मध्य प्रदेश में ये जो है, इस परियोजना के बारे में आप बात कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि एक जगह जो जल की अधिकता है उसको हम क्या करें, दूसरे जगह जहां जल की कमी है वहां हम पहुंचा सकते हैं। ठीक, तो सकारात्मक में एक सबसे पहले हमने बात किया जल के प्रबंधन में हम क्या कर सकते हैं, जल के प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं। दूसरा दूसरा हमें पता है कि नदियों से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर सकते हैं। तो जल जल विद्युत का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, हम जल विद्युत शक्ति का जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और भारत में जो विद्युत की समस्या है उस विद्युत की समस्या का निस्तारण कर सकते हैं, है ना। तो आप जल विद्युत का अगर हम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो नवीकरणीय ऊर्जा है ना, इस नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके पर्यावरण में प्रदूषण को जो है हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रदूषण को हम कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं या इसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर इसमें उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें आप उदाहरण में एक नदी है, जो नदी आपका महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में है, जिसका नाम है दमन गंगा और पिंजल नदी। कौन सी नदी? दमन गंगा और पिंजल नदी। कहाँ है ये? तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र और गुजरात में। जिसका प्रयोग किस लिए हो रहा है, तो इसका प्रयोग जो है वो जल विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है वो किया जा रहा है। और इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से लगभग 1717 मेगावाट बिजली का जो है वो क्या किया जा रहा है, 1775 मेगावाट बिजली का जो है वो उत्पादन किया जा रहा है। ये भी बातें आप कह सकते हो। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या कह सकते हैं, तो इसके अलावा कृषि के लिए अगर हम बात करें तो कृषि के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारी चर्चा हो सकती है कि कृषि के लिए कैसे नदी जोड़ो परियोजना। तो किसी कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो भैया कृषि में क्या है, तो कृषि में तो सिंचाई है, इरिगेशन है। इरिगेशन के लिए बात करें और हम जानते हैं कि भारत जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश है तो भारत में जो किसान है वो नदियों के जल के ऊपर और मानसून के जल के ऊपर निर्भर है। अगर नदियों में मानसून के जल के ऊपर निर्भर है, यानी कि मानसून अगर कमजोर हुआ किसी क्षेत्र में तो वहां नदियों के अंदर जल की मात्रा कम हो जाएगी। और कहीं अधिक हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, तो पता चला कि वहां नदियों के अंदर जो है वो जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वहां बाढ़ की समस्या है। तो इसको भी जो है वो क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक, और इसको लेकर आपको याद होगा कि अभी जब हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र के भारत के बारे में बात कर रहे थे, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने आपको गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदी के बारे में बात किया था। और हमने कहा था कि नागार्जुन सागर वाला आपको शायद याद होगा कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है, जिसमें कि क्या किया जा रहा है, नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है कि जहां अतिरिक्त जल है उस जल को दूसरे जगह पहुंचाया जाए और पहुंचाकर क्या किया जाए, सिंचाई के लिए जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको मेंटेन किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नौगम्यता, नौवहन के बारे में बात करते हैं। नौवहन यानी कि वाटरवेज का ट्रांसपोर्ट के रूप में जो यूज करने की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो नौवहन के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि भारत में आपका वाटरवेज जो है नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज करके बना हुआ है। तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें गोदावरी और कृष्णा नदी की बारे में बात हुई है कि गोदावरी और कृष्णा नदी, जिसको कि हम नेशनल वाटरवेज 4 कहते हैं, इनको जोड़ के जो है वो क्या करने के बारे में बात की गई है, नौगम्यता या नौ परिवहन को सुधार करने के बारे में बात की जा रही है। तो अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, पॉजिटिव बात कर रहे थे। ठीक, लेकिन नेगेटिव भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो चलिए नेगेटिव पर आते हैं और देखते हैं कि भैया इसका नुकसान क्या हो रहा है। तो नुकसान का मतलब है कि हम किसके बारे में बात करें, हम नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करें कि नकारात्मक क्या हो सकता है। तो सबसे पहला नकारात्मक किस पे असर पड़ेगा, तो एनवायरमेंट के ऊपर। तो सबसे पहला हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं, है ना। किससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती। तो जब हम पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को अगर हम बात करें
तो कुल मिलाकर अगर नदी को जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं किसके ऊपर असर पड़ेगा, तो जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, बायोडायवर्सिटी के ऊपर नुकसान पहुंच सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमें आर्द्र भूमि यानी कि जो वेटलैंड एरिया देखने को मिल रहा है, उस वेटलैंड एरिया को भी हम क्या देख रहे हैं, नुकसान पहुंच रहा है। और इसके अलावा हर नदी का अपना इकोसिस्टम होता है, यानी कि नदी का जो रिवर का जो इकोसिस्टम है, नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पारिस्थितिकी तंत्र का जो है, इसको भी अगर हम बात करें तो इसका कहीं ना कहीं विघटन की समस्या हमें देखने को मिलेगी। नदी का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हमने नदी के जोड़ने में हमने केन बेतवा के बारे में बात की थी कि केन बेतवा जो कि आपका मध्य प्रदेश का हमने कहा, तो मध्य प्रदेश में एक आप जानते हो कि पन्ना टाइगर रिजर्व है। इस पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर हम क्या देखेंगे कि इसके ऊपर हमें नदी जोड़ो परियोजना का दुष्प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। दूसरा, भाई अगर आप नदियों को जोड़ोगे तो इतना आसान तो है नहीं नदियों को जोड़ना, है ना। नदियों को जोड़ने में क्या होगा, तो पैसा लगेगा। तो पैसा का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लागत की समस्या हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए हमें बहुत बड़े स्तर पर निवेश करना होगा, और निवेश अगर कर रहे हैं तो क्या निवेश करने के बाद हमें इसका मुनाफा भी उतना होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी अभी क्लियर नहीं। ठीक, जैसे कि अगर हम गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ रहे हैं तो इसको जोड़ने में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का हमें खर्च है। तो क्या 50,000 करोड़ रुपए का जो हम खर्च कर रहे हैं या 60,000 करोड़ रुपए का जो हम खर्च कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के अन्य जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को जो है वो क्या करेगी, प्रभावित कर देगी। इसके अलावा और भी अगर हम समस्या के बारे में बात करें, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखने को मिल रहा है, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर लिंक। आपने देखा कि ये हिमालय नदियां हैं जिसको जोड़ने की बात हो रही है, जैसे कि मनास, संकोच, तिस्ता, गंगा, कोशी को घाघरा से, गंडक को गंगा से, घाघरा को यमुना से, शारदा को यमुना से, है ना, ये आप देख रहे हैं। दूसरा, आप पेनिनसुलर कंपोनेंट्स देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी है जिसमें कि आप महानदी को गोदावरी से, गोदावरी को कृष्णा से, है ना, गोदावरी को कृष्णा से, गोदावरी को कृष्णा से 3 जगह से जोड़ने की बात हो रही है। कृष्णा को पेन्नार से, कृष्णा का जो श्री सैलम वाला एरिया है उसको पेनार से, ये सब जोड़ने की पूरी बातें हो रही हैं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे जब हम नदियों के बीच में हम नहर के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं यहां जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए समस्या तो होगी ही। तो कैसी समस्या, तो भैया विस्थापन की समस्या हो जाएगी। यहां से लोगों को क्या किया जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किया जाएगा। और लोगों को अगर विस्थापित किया जाएगा तो समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि लोगों को कहीं ना कहीं अपने सामाजिक स्थिति को, यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं अपने समाज को छोड़कर जाना पड़ेगा। लोगों की कहीं ना कहीं संस्कृतियों का जो है वो क्या होगा, ह्रास देखने को मिलेगा, है ना। लोग कहेंगे भैया हमारी संस्कृति जो है, हमारा समाज जो है, हमारी जो जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, उसको छोड़कर जाना पड़ रहा है। और इससे जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, विस्थापन से जो है वो लोगों की आजीविका के ऊपर अगर हम बात करें तो आजीविका के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। देखिए कैसे कैसे आप उत्तर को जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा, भारत में आप जानते हैं नदी के जल को लेकर विवाद चलता है, तमिलनाडु का केरल से, है ना, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, आपको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं नदियों के जल को जोड़ने से एक समस्या और क्या हो जाएगी, इंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट्स है नदी के जल को लेकर, अंतर राज्य जो आपका तनाव है, जो संघर्ष है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक समस्या है। ठीक, इसके अलावा हम जानते हैं कि भारत की बहुत सारी जैसे नदियां हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं गंगा की, है ना, अब या इसके बाद अलावा अगर हम बात कर रहे हैं सिंधु की, ठीक, तो आप समझिए, या हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की, अब समझ लीजिए इन 3 नदियों को, गंगा और गंगा की सहायक नदियां, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां, और ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, है ना। अब ब्रह्मपुत्र को लेकर इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, गंगा को लेकर इंडिया, बांग्लादेश, और सिंधु को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ट्रीटी है, संधि है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम नदियों के जल को आपस में जोड़ेंगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि पड़ोसी देश से भी जो है तनाव उत्पन्न हो सकता है।
है ना? तो पड़ोसी देशों से जब तनाव उत्पन्न हो जाएगा तो समस्या जो है वो हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो सिंधु नदी को लेकर भारत पाकिस्तान के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र को लेकर चाइना और इंडिया के बीच में जो है वो हमें समस्या देखने को मिल रही है। तो आपने क्या किया, आपने जब उत्तर लिखा दोस्त, तो आपने क्या किया उस उत्तर में, फिर से हम शुरू से देख लेते हैं। इस उत्तर में आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मुख्य भाग में आए। मुख्य भाग में आपने सारी बातें बताई। आपने बताया कि फायदा क्या है, सकारात्मक पक्ष पे आए, जल के प्रबंधन में सुधार होगा, जल विद्युत शक्ति के बारे में आपने बात किया। इसके बाद आपने बात किया किसके बारे में, कृषि सिंचाई के बारे में। आपने बात किया नौगम्यता, नौ वाहन में हेल्प मिलेगा। फिर आप नकारात्मक आपने कहा पर्यावरण से संबंधित समस्या हो जाएगी, जैव विविधता, आर्द्र भूमि, नदी पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा। आपने फिर इसी से पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बात की। आपने इसी से लागत के बारे में बात की कि बहुत ज्यादा जो है वो इसमें लागत देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ही ने इस पे बात किया विस्थापन की समस्या, आप ही ने बात किया इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि दो अंतर राज्यों के बीच में तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति आ जाएगी। आप ही ने कहा पड़ोसी देशों से तनाव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपने देखा। तो दोनों देखने के बाद अब आप कहां आ जाते हैं, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सबसे लास्ट पॉइंट, जिसको कि हमने कहा निष्कर्ष, है ना? तो निष्कर्ष क्या आप होगा, आपने देखा अच्छा भी है भैया बुरा भी है, तो आपको उत्तर, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपका उत्तर जो है बड़ा बैलेंस होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष के बीच में समझिए कि तराजू की डंडी पकड़े हुए हैं, दोनों बराबर होना चाहिए मेरे दोस्त, है ना? तो आपको लिखना है कि नदियों को आपस में जोड़ना एक बहुत ही जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। इतना आसान नहीं है। कैसा मुद्दा है? मुद्दा तो भैया बहुत ही ज्यादा जटिल है और बहुत ही ज्यादा विवादास्पद जो है वो मुद्दा है। तो फिर क्या करें? ठीक भैया, पॉजिटिव तो ठीक है कि इससे जल प्रबंधन होगा, जल विद्युत शक्ति होगा, नौवहन में सुधार होगा, लेकिन नेगेटिव ये भी है कि इससे पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। नेगेटिव ये भी है कि लागत बढ़ेगा। नेगेटिव यही है कि अंतर्राज्यीय संघर्ष होगा, है ना? नेगेटिव ये भी है कि विस्थापन की समस्या आएगी। तो इन सभी को देखते हुए हमें इस योजना को किस प्रकार से लेकर चलना है, आप अपनी राय के साथ इसको जोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये उत्तर समझ में आया होगा, और ये जो पूरा फॉर्मेट है ये कैसा लगा ये जरूर बताएं, अपना कमेंट जरूर करें। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाइए, है ना? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर जिसको कि हम बलिया कह रहे हैं, यहां से ये पूरा का पूरा क्लासेस जो है वो हो रहा है, तक्षशिला आईएएस। और ये पूरा एड्रेस दिया। अधिक जानकारी के लिए इस कोर्स के लिए आप ये दिए हुए जो नंबर हैं, इस दिए हुए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, जो भी जानकारी चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।